Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 29 for class 9 subject English. Let's start it. This worksheet is based on a writing skill, story writing. Dear students, we have learned how to describe people, how to describe places. Now we will explore how to write stories. प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सीखा कि लोगों को कैसे हमें डिस्क्राइब करना है, किसी जगह को, किसी प्लेस को हमें कैसे डिस्क्राइब करना है. अभी इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि हमें स्टोरीज़ को कैसे हम लिख सकते हैं. कोई भी कहानी हमें स्टोरी राइटिंग करना है तो वो कैसे हमें करना है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. लेट अस लुक एट द एलिमेंट्स इन द स्टोरी. आइए स्टोरी के जो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, उनके बारे में जानें. स्टोरी एलिमेंट्स. एवरी पीस इज़ इम्पॉर्टेंट टू कम्प्लीट द पज़ल. अब देखिए इस पज़ल में द पीसीज और पार्ट्स दैट मेक अ स्टोरी. यहाँ नीचे आपको पीसीज और पार्ट्स दिए गए हैं और एवरी पीस इज़ इम्पॉर्टेंट. अब देखिए जो भी पीस दिए गए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले हमें दिया गया है कैरेक्टर. द पीपल और एनिमल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू द स्टोरी. सबसे इम्पॉर्टेंट जो किसी भी कहानी में होता है वो होता है कैरेक्टर, कि उसके अंदर जो लोग हैं, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर हैं, वो इम्पॉर्टेंट है कि वो कौन से कैरेक्टर्स हैं. देन हमारा आता है सेटिंग. की सेटिंग क्या है स्टोरी की. द टाइम एंड लोकेशन वेयर अ स्टोरी टेक्स प्लेस. ये कौन से समय में, कौन से प्लेस पर ये स्टोरी जो है घटित हो रही है, कहानी घटित हो रही है. देन स्टोरी में आता है आपका प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है स्टोरी के अंदर. द मेन स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट दैट द मेन कैरेक्टर फेसेस. प्रॉब्लम का मतलब है कि क्या समस्या है, किस पर कहानी आधारित है, क्या स्ट्रगल है, क्या संघर्ष है, ठीक है, जो कैरेक्टर को फेस करना पड़ता है. फिर उसका आता है सॉल्यूशन. द वे द कैरेक्टर सॉल्व द प्रॉब्लम. किस तरीके से कैरेक्टर जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. की इवेंट्स यानी कि महत्वपूर्ण इंसिडेंट्स कौन से हुए, मेन घटनाएं कौन सी हुई कहानी के अंदर. तो देखिए की इवेंट्स जो है हमें देते हैं कि हमारा प्लॉट क्या है, स्टोरी का हमारा प्लॉट क्या है, कि उसके अंदर क्या इंसिडेंट होने वाले हैं. तो वो की इवेंट्स कौन कौन से, इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से, इंपॉर्टेंट एक्शन कौन से जो स्टोरी के अंदर घटित हुए. यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया गया है. स्टोरी राइटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन. कोई भी कहानी हमें लिखनी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और कल्पना की ज़रूरत होती है, क्रियात्मकता की ज़रूरत होती है आपकी, कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हों और इमेजिनेशन आपकी अच्छी हो. सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ स्टोरी आर. कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको कहानी लिखते हुए ध्यान में रखने हैं. थिंक ऑफ द प्लॉट. सबसे पहले हमें प्लॉट के बारे में सोचना है, जो कि बताए कि की इवेंट्स क्या होंगे स्टोरी के, यानी कि महत्वपूर्ण घटनाएं क्या घटित होने वाली हैं किसी कहानी के अंदर. डिसाइड अबाउट द कैरेक्टर्स. उसके बाद हमें कैरेक्टर्स के बारे में डिसाइड करना है, कैरेक्टर कौन से होंगे. फिर एक सूटेबल टाइटल देना है, कहानी को शीर्षक देना है. यूज़ सिंपल ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज. तो ऐसे हमें सिंपल एंड ईजी सेंटेंसेस को यूज़ करना है, ठीक है, ताकि भाषा अच्छे से समझ आ सके कि हमने क्या कहानी हम कहना चाहते हैं. राइट शॉर्ट सेंटेंसेस. हमें शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करने हैं. मेंटेन कोहेरेंस, दैट इज़ योर सेंटेंसेस शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड. कि हमें कोहेरेंस बना कर रखना है कि हमारे सेंटेंस जो है आपस में कनेक्टेड रहें. ऐसा नहीं है कि एक बार हम कुछ और बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम कुछ और, तो उनको लॉजिकली कनेक्टेड होने चाहिए. ट्राई टू ब्रिंग आउट अ मॉरल और मैसेज इन द एंड. और लास्ट में हमें एक संदेश जो है वो देना होता है कहानी के थ्रू. तो देखिए ये जो है, अब आपको यहाँ एक स्टोरी दी गई है. इन एंशिएंट टाइम्स अ किंग हैड अ बोल्डर प्लेस्ड ऑन रोडवे. एक प्राचीन समय की बात है कि एक राजा ने एक बोल्डर जो है रखवाया रोड पे, एक रास्ते पर जो है उसने एक स्टोन रखवा दिया, बड़ा सा पत्थर. ही देन हिड हिमसेल्फ एंड वॉच टू सी इफ़ एनीवन वुड मूव द बोल्डर आउट ऑफ द वे. फिर छिप गया वो ये देखने के लिए कि क्या कोई आता है और इसको हटाएगा रास्ते से. Some of the king's wealthiest merchants and courtiers came by and simply walked around it. कुछ जो राजा के बड़े ही अमीर जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, कुछ दरबारी थे जो उसके, वो आए और उसके चारों तरफ ऐसे ही वॉक करते रहे. मैनी पीपल लाउडली ब्लेम द किंग फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लियर. बहुत सारे लोगों ने तो भला बुरा कहना शुरू किया राजा को कि उसने रोड्स को साफ़ नहीं रखवाया हुआ. बट नन ऑफ देम डिड एनीथिंग अबाउट गेटिंग द स्टोन आउट ऑफ द वे. लेकिन उन्होंने किसी ने भी कोई प्रयास नहीं किया कि वो स्टोन को, पत्थर को वहाँ से हटा दे. A peasant then came along carrying a load of vegetables. सब एक किसान वहाँ पर आया और उसने वेजिटेबल्स का लोड था उसके सर पे, मतलब वजन उठा रखा था उसने, सब्जियाँ थी उसके पास. अपॉन अप्रोचिंग द बोल्डर द पेजेंट लेड डाउन हिज बर्डन एंड ट्राई टू पुश द स्टोन आउट ऑफ द रोड. बोल्डर के पास पहुँचने पर उसने अपना बोझ जो था, जो सब्जियाँ थी, नीचे रखी और उसने पुश करने की कोशिश की स्टोन को रोड से हटाने की. आफ्टर मच पुशिंग एंड स्ट्रेनिंग ही फाइनली सक्सेडेड. और काफ़ी धक्कियाँ मारने के बाद, मेहनत करने के
के बाद वो सफल हुआ। आफ्टर द पेजेंट वेंट बैक टू पिक अप हिज वेजिटेबल्स ही नोटिस्ड अ पर्स लाइंग इन द रोड वेयर द बोल्डर हैड बीन। अब जहाँ पर पेजेंट वापस आया अपनी सब्जियों को उठाने के लिए, तो जहाँ पर वो पत्थर पड़ा हुआ था वहाँ पर उसे एक पर्स दिखाई दिया। द पर्स कंटेन मैनी गोल्ड कॉइन्स एंड अ नोट फ्रॉम द किंग एक्सप्लेनिंग दैट द गोल्ड वॉज फॉर द पर्सन हु रिमूव द बोल्डर फ्रॉम द रोडवे। उस पर्स के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे और एक नोट था जिसमें राजा ने लिखा था कि ये गोल्ड के सिक्के जो हैं उस व्यक्ति के लिए हैं जिसने रास्ते से इस पत्थर को हटाया। तो ये आपकी स्टोरी थी। तो देखिए इस स्टोरी के अंदर रीड द स्टोरी ऑन द लेफ्ट एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। अब हमें नीचे जो हमें स्टोरी दी गई थी यहाँ पर हमें लेफ़्ट साइड में, तो उसको पढ़ने के बाद हमें इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हमें कैरेक्टर पूछा गया है, तो कैरेक्टर यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टर हमारे आए हैं। देखिए सबसे पहले कैरेक्टर हमने देखा कि यहाँ पर किंग है, ठीक है। उसके बाद हमें दिखाया गया कि मेन कैरेक्टर जो है किंग और पेजेंट को दिया गया है कि पेजेंट है और किंग है। उसके अलावा हमने जो बात की यहाँ पर वो बात की कॉर्टियर्स थे एंड मर्चेंट थे, दरबारी थे और व्यापारी थे, ये सब लोग आए, ठीक है। तो इनको भी हम एज कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं स्टोरी में। मर्चेंट्स थे एंड कॉर्टियर्स थे। नेक्स्ट है आपका सेटिंग। सेटिंग क्या दिखाया गया है, सेटिंग एंशिएंट टाइम दिखाया गया है कि पुराने समय की बात है, ठीक है। एंशिएंट टाइम दिखाया गया, एंशिएंट टाइम आप सेटिंग में ले सकते हैं। यहाँ पर हम सेटिंग में लिखेंगे कि प्राचीन समय की बात है, एंशिएंट टाइम आ जाएगा सेटिंग के अंदर हमारा। और इसके साथ साथ हम लिख सकते हैं कहाँ की सेटिंग है, प्लेस हमें बताना होता है, तो प्लेस में जो है हम लिख सकते हैं कि किंगडम है, प्लेस जो है आप किंगडम लिख सकते हैं कि राजा का राज्य है जहाँ पर, ठीक है, वहाँ का प्लेस है। तो और उसके साथ साथ आप किंगडम में आप रोडवे लिख सकते हैं कि रोडवे दिखाया गया है, एक रास्ता दिखाया गया है, ठीक है। तो ये प्लेस है हमारा, ये सेटिंग है। तो सेटिंग के अंदर हमें टाइम और प्लेस बताना होता है। प्रॉब्लम क्या आई है, प्रॉब्लम आई है बोल्डर की, रोड ब्लॉक हुआ जिसकी वजह से, है ना, बोल्डर की प्रॉब्लम आई कि रोड ब्लॉकेज हुई। तो रोड ब्लॉकेज की प्रॉब्लम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि रोड ब्लॉकेज ड्यू टू बोल्डर, किसी भी तरीके से आप इस प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे रोड ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी, रोड ब्लॉक हो गया था ड्यू टू बोल्डर, किसकी वजह से, स्टोन की वजह से। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं, बोल्डर की वजह से रोड ब्लॉक हुआ। फिर सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन ये था कि पेजेंट ने रिमूव किया, ठीक है, रिमूव्ड द बोल्डर फ्रॉम द रोड, पेजेंट ने उसको हटाया, बोल्डर को, स्टोन को जो है फ्रॉम द रोड से उसे हटा दिया। तो इस तरीके से आप इसका भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं। देन आता है की इवेंट क्या है। की इवेंट वही है जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई कि किंग ने जो है रोड पे बोल्डर प्लेस कराया, ये जानने के लिए कि कौन जो है मेहनत करता है, इसको हटाने की कोशिश करता है। अगेन बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कोई भी एफ़र्ट नहीं किए, सिर्फ किंग को ब्लेम किया, और लास्टली जो है पेजेंट ने जो है उसको रिमूव किया और फिर जो किंग ने है उसको रिवार्ड दिया इस बात के लिए। तो ये मेन इवेंट थे हमारे, तो इनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है एक्सप्लेन किया आपको, कैरेक्टर जो है ये इस तरीके से लिख सकते हैं। कैरेक्टर कौन कौन से है, किंग है, पेजेंट है एंड मर्चेंट्स एंड कर्टियर्स। सेटिंग हमारी रोडवे की है, रोडवे दिखाया गया है, रोडवे कहाँ पर है, किंगडम में है, आप ऐसे लिख सकते हैं किंगडम में है रोडवे। और कहाँ पर, एंशिएंट टाइम की बात हो रही है, तो ये एंशिएंट टाइम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम क्या है, द रोड ब्लॉक ड्यू टू द बोल्डर, ये प्रॉब्लम थी कि बोल्डर की वजह से जो है रोड ब्लॉक कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमें दिया गया सोल्यूशन क्या था, सोल्यूशन ये कि द पेजेंट रिमूव द बोल्डर, पेजेंट ने रिमूव किया बोल्डर को रोड से एंड क्लियर द वे, और रास्ते को साफ़ किया। और उसके बाद हमारे आते हैं की पॉइंट्स, ये हैं आपके की पॉइंट्स, ये जो लिखे गए हैं ये सब की पॉइंट्स हैं, इसको आप की पॉइंट्स का हेडिंग दे सकते हैं क्योंकि टाइप नहीं हुआ है यहाँ पर। द किंग प्लेस्ड द बोल्डर ऑन द रोड टू नो हु वुड टेक पेन टू क्लियर द वे। तो किंग ने जो है बोल्डर प्लेस किया, रोड पे करवाया, और जानना चाहता था कि कौन जो है मेहनत करेगा इसको क्लियर करने के लिए, कौन आगे आएगा। सभी ने राजा को ब्लेम किया, ऑल ब्लेम द किंग फॉर द इनकन्वीनियंस, जो असुविधा हुई सब ने राजा को उसके लिए ब्लेम किया। बट द हार्ड वर्किंग पेजेंट कम फॉरवर्ड एंड रिमूव्ड इट फ्रॉम द वे, लेकिन जो एक मेहनती किसान वहाँ पहुँचा उसने मेहनत से अपनी इसको रास्ते से रिमूव किया। द किंग रिवॉर्डेड हिम फॉर हिज गुडनेस, और राजा ने उसको जो है उसकी अच्छाई के लिए इनाम दिया। तो इस तरीके से ये थे हमारे की इवेंट।
ठीक है, ये आपको यहाँ तक जो है इस लाइन तक आपको मिलेगा सॉल्यूशन। और यहाँ से आप जो है ये किंग प्लेस्ड, यहाँ से आप की इवेंट लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू।